हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 0.66% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 22.82% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 51.30% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 59.82% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 18 रुपया 77 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का भी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1614 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो 1614 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर पे के ऊपर कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 16,109 रुपया। यानी 3 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,100 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,10,824 रुपया होता, और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,51,300 होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, कैपिटल गुड्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, सिस्टरडेज फार्मा साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, रिलेगर इंटरप्राइजेज लिमिटेड फाइनेंशियल, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस पावर लिमिटेड एनर्जी, सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस, अनंत राज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 100.1%, डेब्ट पे है 0.1% और कैश पे है -0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 16.9, कंस्ट्रक्शन 12.6, सर्विस 12.4, कैपिटल गुड्स 12.4, केमिकल 10.3, फाइनेंशियल 8.8, हेल्थ केयर 8.2, कंज्यूमर स्टेप 7.3, ऑटोमोबाइल 5.8 और एनर्जी पे है 5.2%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39.51 और पीबी रेशियो 3.91।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 6 महीने पे 18.4, एक साल में 52.9 और एनुअल है 84.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एक साल में 41%। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप आज के डेट में एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं कम एनएवी के प्राइस पे, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर। और अगर इनकी टारगेट की बात करें कि कितने दिनों तक हम इसमें अपना पैसा को कंटिन्यू रखेंगे कि मुझे काफी अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो लमसम में एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे बन रहा है 3 साल का और एसआईपी में 5 साल का। अगर आप इतना टाइम तक भी इस म्यूचुअल फंड्स के साथ आप बने रहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आगे चल करके 3 साल 5 साल में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास दो तीन अच्छा सिमिलर फंड्स हैं। एक तो है टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, तीसरा जो कि इस चार्ट पे नहीं है लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बंधन स्मॉल कैप फंड। आज के डेट में देखें तो सबसे नंबर 1 जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इस साल का जो बना हुआ है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, तो आप उनको भी जरूर एक बार चेक कीजिएगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.44% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। स्वप्निल पी मयंकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट है भी 18 रुपया 77 पैसा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।